इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस से मौजूदा विधायक व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शुभ मुहूर्त में सोमवार को ढाबेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद सुबह 10 बजे पैच स्थित कांग्रेस कार्यालय से जुलूस के रूप में निकले, जो नवाबगंज होते हुए माल गोदाम रोड एवं द्वारकाधीश मंदिर के सामने होते हुए मुख्य मोती बाजार, कैची चौराया, परशुराम सर्किल, शेखावत सर्किल पर होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां आंजना ने अपने समर्थकों के साथ उपखंड अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी रमेश शिरवी के नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद आंजना सभा को संबोधित करने के लिए निकल गए। बिठा करके और भाषण देके वायरल कर रहे हैं, सा विलास कर देंगे, भ्रष्टाचार हो गया, उदयलाल जी 11 लाख खा गए, नगर पालिका में 200 करोड़ का घोटाला कर दिया, 204 करोड़ के टेंडर और 200 करोड़ का घोटाला, ये इनके राज में होता था। केवल घोटाले होता था, काम तो कहीं होता नहीं था, इसलिए वो सब नहीं याद आ रहे हैं इनको। करोड़लाल जी मीणा आज उनको नामांकन दाखिल कराने पधार रहे हैं और शायद पधार गए होंगे। मैं ये विचार कर रहा हूं कि ये मीटिंग देख करके करोड़ीलाल मीणा कहीं ये धरने पर ही बैठ जाके कार्यकर्ता वहां कहां गए, क्यों गए? धरना मास्टर प्रचार करने आए हैं यहाँ। निसंदेह इस भीड़ को देखे वो धरने पे बैठ जाएंगे। इतनी भीड़ कैसे हो गई? चुनाव आयोग ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जांच कराओ इसकी। कार्यकर्ताओं का घोटाला करके लाए हैं। आदमी जब विचलित होता है ना, तो दिमाग उल्टा सीधा थोड़ा हो तो जाता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। मैंने उनके पूरे कैसेट सुनी, उसमें ये भी कहा कि ये अस्पताल हमने बनाया। निसंदेह उस समय भैरू सिंह जी शेखावत आए थे, उपराष्ट्रपति थे, उद्घाटन हुआ तो उन्होंने बनाया था। 2018 में जब मैंने कहा मैं आपस अस्पताल की व्यवस्था सुधारूंगा, उस समय निम्बाड़े की जनता से पूछना चाहता हूं मैं कि क्या दुर्दशा थी जिसमें आज आईसीयू है? क्या उसमें श्री सेवा संस्थान का ऑफिस नहीं चलता था? क्या उसमें सट्टे की पर्चियां नहीं भरी जाती थी? वो अस्पताल जरूर इन्होंने बनाया है, पर ये 100 करोड़ का अस्पताल तो उदयलाल आंजना ही बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार की बातें करने वाले आदमी निसंदेह विचलित हो जाते हैं। तो इतनी भीड़ देख के तो हर कोई विचलित हो सकता। अगर मेरी सभा इतनी कमजोर होती तो मैं भी विचलित हो जाता, इसलिए बुरा मत मानना सीजन की बात पर। तो बहुत अच्छी संख्या में आप पधारे रहे, नामांकन कराया, उनकी बातों का जवाब आपके भी समझ आप में आ गया है। सबको कहना है कि इस प्रकार की मिथ्या बातें करने से आदमी वोट लेने का प्रयास नहीं करे। बट राष्ट्रीयकरण के मामले में 1 रुपया आगे भी कभी नहीं लगने दूंगा। यह फिर पुनः वादा करता हूं कि ये साल की खेती है, इसलिए कभी नहीं होने दूंगा। आवंटन की बात है तो मैं प्रधान था जब आवंटन किया, पहली बार विधायक था तो आवंटन किया, दूसरी बार विधायक था तो आवंटन किया, तीसरी बार विधायक था तो आवंटन किया, और आगे भी जमीन पड़ी मिलेगी तो फिर आवंटन भी जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास को इसी गति से किया जाएगा। पैसा वही है, मैं कहीं बाहर से नहीं लाया। वसुंधरा विहार के मामले में आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों के लिए हमने काटी थी कॉलोनी, लेकिन इन्होंने बेच दी। अरे भैया, गरीबों के लिए तो जन आवास योजना में मकान बन गए हैं, उनको मकान दे रहे हैं। ये जमीन तो व्यवसायिक हित के लिए काटी थी। आप होते तो लॉटरी निकाल के अपने चहेतों को पूरी वसुंधरा कॉलोनी दे देते, लेकिन वो हमने नहीं देने दी। हमने ऊंच नीलामी पे बोली और जो पैसा आया उसको निम्बाड़ा के विकास में लगाया है, कोई बात से नहीं लाया है। जो काम करने की मंशा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसलिए निसंदेह आगे भी ये क्रम जारी रहेगा।
इनकी बातें खूब हो गई। अब निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार वापस चुनाव लड़ रही है। पूरे राजस्थान में माहौल जो निमाना में है वो सब जगह है, टिकट वितरण में होती रहती खींचतान सब जगह। यहाँ मेरे को इतना आशीर्वाद है आप युवा साथियों का कि मेरे सामने किसी युवा ने आवेदन ही नहीं किया, कोई भी टिकट मांग सकता था, लेकिन मेरे प्रति उनका स्नेह, उनका प्यार था, इसलिए किसी ने आवेदन नहीं किया और सिंगल नाम था। और मोहन प्रकाश जी सर के आदमी बैठे थे जो पहली लिस्ट में क्लियर होता था, लेकिन दूसरी में हुआ, कोई खास बात नहीं। इसी कारण से ये माहौल है। लेकिन पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है, सरकार बनेगी और सरकार बना करके जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। राजस्थान की सरकार भी कांग्रेस पर विश्वास करती है। पहले वादा किया था कि किसानों का कृषि ऋण माफ करेंगे, तो राजस्थान के कृषकों का 15,000 करोड़ का ऋण माफ किया है। वो 15,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सब माफ नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार राजस्थान बनी और हमारे हाथ में 2 बैंक आए, सीसी बैंक चित्तौड़गढ़ तरीके पूरे राजस्थान में बैंक है, वो केंद्रीय सरकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, ये राजस्थान सरकार के अंडर में है। इसलिए हमारे अंडर में जो बैंक आए उन सब का ऋण हमने माफ कर दिया है और 15,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए हैं। अगर इनको पेट में दर्द हो रहा किसानों के नाम पर, तो जितने भी ICICI, HDFC, SBI के लोन जो भारत सरकार के अधीन ये बैंक है, उनके ऋण माफ करना हो तो वो माफ करने के लिए राजस्थान सरकार भी वापस बनेगी और तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख रखा है कि अगर उद्योगपतियों का वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं हो सकता। इसलिए अगर वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेंगे तो जितना किसानों के पांति पैसा आएगा वो राजस्थान सरकार जमा कराएगी और किसानों का सब ऋण माफ कर देगी। लेकिन हमने वादा जितना किया था पूरा किया है, इसलिए कांग्रेस की पूरे राजस्थान की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। आगे जो वादे किए हैं ये 7 गारंटी सामने पड़ी है। महिलाओं को घर की मुखिया मानते हुए हर महिला को 10,000 रुपए प्रत्येक साल दिए जाएंगे। 5 साल का कार्यकाल है। 50,000 परिवार की मुखियाओं को नगद दिए जाएंगे, उनके खाते में डीबीटी की जाएगी। नगद पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहे कि ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी कहीं भ्रष्टाचार नहीं करते, इसलिए उनके खाते में पैसा जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा महिलाओं की सशक्तिकरण का है और सोनिया गांधी जी का विचार था, इसलिए उदयपुर कार्स उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारें उदयपुर कार्स, शुभागपुरा, सॉफिट रोड, शुभकेशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, प्लाईवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहार के सीजन में 15% की छूट के साथ पाए 5 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर और 7 से 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और वॉलड्रॉप चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल वुड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध है। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। सॉफिट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738, 7439121212। हेल्पलाइन नंबर 6350095198।